हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कम्युनिकेशंस यूजीसी नेट पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम लोग उन टॉपिक्स के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप कम्युनिकेशंस के लिए क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 में किस तरह की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्युनिकेशन की यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आज के चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजीसी नेट पेपर 1 का, जिसके अंदर आप देखा जाए तो इसमें कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में आते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन जो आपका एक टॉपिक है, ये आपका थोड़ा बहुत लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन के जो टॉपिक हैं वो जो उसकी जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो मैंने पहले इंपॉर्टेंट उन टॉपिक्स को आपके लिए लिया है जो कि जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन पेपर में यूजीसी नेट पेपर 1 में लगातार क्वेश्चंस आते रहे हैं लास्ट के कुछ ईयर्स के अंदर। तो चलिए हम लोग लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको प्रिपेयर करना है कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण का अर्थ। तो अगर हम लोग कम्युनिकेशंस की बात करें कि इसमें जो इसका जो मीनिंग है, इसकी जो डेफिनेशन है, वो आपको ध्यान में रखनी है। और हम लोग जो कम्युनिकेशन की डिस्कस करते हैं वो हमें अपना क्लासरूम कम्युनिकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन की जो एक तरह से जो इसके इंपॉर्टेंट जो इसके एलिमेंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है आपके क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए, तो खास तौर से जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपस में कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशंस को आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग संप्रेषण का प्रकार भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो कम्युनिकेशन है, आपको टाइप्स जो हैं, जैसे आपको इसके लिए पढ़ना है तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में भी कि ये जो टॉपिक है इनको मैं केवल आपको बता रहा हूं, साथ में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट आपको अगर डिटेल में इनके एक्सप्लेनेशन आपको इन टॉपिक से चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिएगा। हम लोग बीएसआई एकेडमी टीम जो है आपके लिए प्रिपेयर करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स में। तो देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के जो लक्षण हैं, यानी अगर आपको कम्युनिकेशन को एक बेटर वे में प्रेजेंट करना है स्टूडेंट को, तो किस तरह के कम्युनिकेशन को आप लोग एक तरह से क्लासरूम में रखेंगे जिससे एक इफेक्टिव टीचिंग और इफेक्टिव स्टडी स्टूडेंट्स की पॉसिबल हो सके। तो आपको केवल उन कैरेक्टरिस्टिक को फोकस करना है जो कि क्लासरूम के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को एक तरह से बना के रखे क्लासरूम के अंदर, जिससे स्टूडेंट को किसी भी तरह की लर्निंग के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। और कम्युनिकेशन को अगर हम लोग पॉजिटिव कम्युनिकेशन की बात करें तो यहां पर आपको उस प्रक्रिया को जब गुजरना पड़ता है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स को आपको फोकस करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक पूरा ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन के पूरे इंपॉर्टेंट प्रोसेस को आप एक तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से ये भी देखेंगे। देन नेक्स्ट जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी जो उसका संप्रेषण का जो वर्गीकरण है, ये किस तरह से आप कम्युनिकेशन को ब्रॉडली डिवाइड करते हो। और जैसे कि हम लोग इसको वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिवाइड करते हैं, यानी मौखिक और गैर मौखिक संप्रेषण में हम लोग उसको विभाजित करते हैं। तो वर्बल का क्या अर्थ होता है वर्बल कम्युनिकेशन का, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग किसके अंदर रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कौन कौन से आपके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, यानी संप्रेषण के तत्व क्या हैं, इसमें आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इसके ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपके पास एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आपको 2 से 3 सवाल जो है एग्जाम के अंदर यूजीसी नेट पेपर 1 में आपको देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का जो मूल्यांकन है हम किस पद्धति के आधार पर करते हैं, यानी जो आपको जो इवैल्यूएशन सिस्टम है यानी एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन को आप कैसे बताएंगे कि भाई ये जो हम लोग जो एक तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है या जिस तरह से वो लर्निंग फेज में है, तो किस तरह के अब डेफिनेटली जो हम लोग कम्युनिकेशन की डिस्कस कर रहे हैं वो उनकी टीचिंग एबिलिटी को इंप्रूव करता है टीचर्स की, बट किस तरह की टीचिंग एबिलिटी हमें ध्यान में रखनी है, तो उसके हिसाब से हमें कौन कौन से कम्युनिकेशन के कौन कौन से एक तरह से इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन सिस्टम कौन कौन से ये देखेंगे। और इनके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट के कुछ समय में आए हैं, जैसे जो आपको जो चॉइस हो जाती है तो उसके अंदर जो चॉइस है वो आपका थोड़ा ब्रॉड एरिया हो गया, यानी पहले केवल 4 ऑप्शंस आते थे जैसा मैं हर बार बताया हूं, अब जो है आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आते हैं 5 to 6 स्टेटमेंट, उनमें से रॉन्ग एंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करने होते हैं। तो इसलिए अब जो इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को फोकस करते हुए नहीं स्टडी करना, बल्कि आपको उसके कंप्लीट सेंस को, कंप्लीट सेंटेंस के जो उसका जो पूरा कंप्लीट मीनिंग है वो ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण की जो प्रभावशीलता है उसको आप कैसे मेजर करोगे। अब क्लासरूम में आता है कि भाई क्लासरूम स्टडी के अंदर हमें इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण में जो बाधाएं आती हैं उससे हमें हैंडल करने के लिए, उससे निपटने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए कि अगर हम लोग ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं तो ऑनलाइन स्टडी के अंदर कौन कौन से बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन के में टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो इनको हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस संप्रेषण के जो सिद्धांत और उसके कुछ ऐसे विभिन्न मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं, केवल उनके नाम से हमारा काम चल जाएगा, आपको इन मॉडल्स को डीपली स्टडी नहीं करना। मैं पहले बता दूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं थ्योरीज जो उसके जो मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक खुद एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, उन मॉडल्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको मॉडल्स को डीपली स्टडी नहीं करना है, केवल उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के जो नाम है उतना आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ही संगठनात्मक जो संचार होता है या संगठनात्मक जो संप्रेषण होता है उसमें किस तरह के कम्युनिकेशन के को आप बढ़ावा देते हैं। कैसे हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं पीएचडी के बाद किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर किस तरह की कम्युनिकेशन को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो कक्षा में किस प्रकार के संप्रेषण होते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए क्लासरूम में किस किस तरह की एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है और किस तरह की बातों को जो टीचर्स को ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट को उनका जो टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, वो समझ में आ सके। अब देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन जो ये है ये आपके फॉर्मल चैनल एंड नेटवर्क है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तरह का औपचारिक चैनल और नेटवर्क है। तो यहां पर आपको किस तरह के फॉर्मल चैनल्स के अंदर क्या कम्युनिकेशन होता है या फिर इनफॉर्मल चैनल्स में किस तरह की कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, उनके नाम जो है आपको ध्यान में रखने हैं। देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके बाद एरर इन कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण में किस प्रकार की त्रुटियां आती हैं। जैसे हम लोग फोन पे बात करते हैं, मोबाइल्स पे बात करते हैं, एक एंड से दूसरे एंड पर आपने देखा होगा कि आपका जो कॉल है वो अचानक जो है वो कट जाता है। तो ये जो कॉल जो कटा है आपका, ये नॉइस के अंदर आता है, कभी कभी ये एक तरह बैरियर के अंदर आता है। इसके तरह से कुछ एरर भी आती है कम्युनिकेशन में, जैसे आपने देखा होगा कि आप लगातार सुन रहे हैं और किसी भी तरह की आपका जो कॉल है वो किसी और को लग गया, तो एक तरह का ये कम्युनिकेशन का जो एक पर्टिकुलर एरर है। इसी के अंदर आता है नॉइजेस एंड फीडबैक। जैसे मैंने बताया कि फोन आप बात कर रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, तो ये नॉइस के अंदर आता है, नॉइज इन कम्युनिकेशन। इसी तरह से एक फीडबैक सिस्टम होता है, यानी प्रतिक्रिया जिसे हम लोग कहते हैं। जब एक जो हमारा सेंडर अपना मैसेज जो रिसीवर तक भेज देता है,
जब रिसीवर को जो मैसेज मिलता है तो उसका फीडबैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिना फीडबैक के सेंडर को यह नहीं पता चलेगा कि उसका जो एक तरह से जो मैसेज है वो रिसीवर्स तक वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहां पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि कम्युनिकेशन को, यानी पॉजिटिव कम्युनिकेशन को आपको इफेक्ट करता है, और कौन कौन से फैक्टर को आपको एक तरह से दरकरार करना है, यानी उनको नजरअंदाज करना है, उन पे भी हमें ध्यान देना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, यानी सूचना प्रसारण। तो जो भी हमारे संगठन कार्य करती हैं, वो भली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर हमारी एनजीओस वर्क करती हो, तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो कि खास तौर से ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जिसको एक अलग तरह का अनौपचारिक संप्रेषण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक तरह से बोला जाए कि जैसे इंग्लिश में हम लोग रूमर्स कहते हैं कि भाई एक मान के चलिए, एक हम लोग एग्जांपल मैं आपको सामने लेता हूं कि एक वहां पे वर्क करने वाला कोई एम्प्लॉय है, उसने कुछ सुना कि भाई मैनेजर से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज की छटनी की जा रही है। अब ये उसने उसके तथ्य पे नहीं गया, बस उसने इतना सुना, उसने जाके कुछ अपने जो उसके इनफॉर्मल नेटवर्क्स थे वहां जाके बोल दिया। अब ये जो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उससे सभी जो एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है उस पे फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के जो रूमर्स होते हैं, यानी इस तरह की जो एक तरह से जो वार्तालाप होता है, वो काफी तरह के नेगेटिव इंपैक्ट को प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी, यानी जन मीडिया और समाज का एक तरह से क्या महत्व है और किस तरह से मास मीडिया सोसाइटी को धीरे धीरे कंट्रोल करती हुई जा रही है, ये पता है सभी को। तो इसमें किस तरह से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो टीआरपी के रूप में बहुत तरह की नेगेटिव न्यूज़ जो है हमारी सोसाइटी के अंदर बना रहे हैं। तो ये जो है हमें इससे कैसे बचना है, तो इसके लिए भी जो है क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार एग्जाम में पूछे गए। तो स्टूडेंट ये वो टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिटेल में लेक्चर्स बनाएंगे। अगर आप बोलोगे तो आप डेफिनेटली, अगर आपको इसके ऊपर लेक्चर्स चाहिए तो आप YouTube पे कमेंट करिएगा, हम लोग जो है आपके लिए इनके ऊपर लेक्चर्स की एक पूरी सीरीज बनाएंगे। ओके, तो ये तो था आज का लेक्चर। और स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।